नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने सूरह तौबा को मुकम्मल कर लिया था। आज के सबक में हम सूरह यूनुस का तारुफ़, पस मंज़र और शान नज़ूल देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूनुस कुरान मजीद की 10वीं सूरह है। ये मक्की सूरह है सिवाय चंद आयात के जो मदनी हैं। इसमें 109 आयात हैं और 11 रुकू हैं। इस सूरह का नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की वजह से रखा गया है जो आयत 98 में आएगा। ये सूरह तौहीद, रिसालत और आखिरत के बुनियादी अकायद पर भी रोशनी डालती है। तारीख़ी पस मंज़र देख लेते हैं इस सूरह का। ये सूरह मक्का में इस वक्त नाजिल हुई जब कफ़ार मक्का इस्लाम की मुखालफत पर शिद्दत इख्तियार कर चुके थे। कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद का मजाक उड़ाते हुए मोजज़ात का मुतालबा करते थे। ये सूरत इनके एतराज़ात के जवाब और तौहीद और रिसालत की हक़ानियत को साबित करने के लिए नाजिल हुई है। इसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र है जो अपनी तौबा के बाइस अज़ाब से बच गई। शान नज़ूल इसका देख लेते हैं। कफ़ार का एतराज़ ये था कि नबी बशर कैसे हो सकते हैं। कफ़ार मौजज़ात का मुतालबा करते थे जिसके जवाब पर कहा गया कि ये कुरान ही सबसे बड़ा मौजज़ा है। अब इस सूरत में पढ़े जाने वाले अहम मौज़ूआत हम देख लेते हैं जो हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। इस सूरह में सबसे पहले हमें तौहीद की दावत नज़र आएगी। अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद है। ज़मीन और आसमान की तख्लीक में इसकी कुदरत के निशानात हैं। ये फरमाते हैं अल्लाह ताला। फिर इस सूरह में हमें रिसालत का भी सबूत मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की वही के ज़रिए हिदायत की गई हैं। फिर हमें आखिरत पर ईमान का भी तसव्वुर मिलेगा। क़यामत के दिन इंसानों के अमाल का हिसाब होगा। फिर कुरान का मौजज़ा होना बताया गया है। कफ़ार को ये चैलेंज दिया गया है वो इस जैसी कोई सूरत बना कर लाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने वक्त पर तौबा की जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें अज़ाब से बचा लिया। फिर अल्लाह ताला की रहमत और माफ़ी का ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और बख्शिश को वसअत किया है। मोमिनीन के लिए हदायत और रहमत है अल्लाह ताला के यहाँ। फिर कफ़ार की हरदर्मी का ज़िक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कफ़ार ने हक़ को जानते हुए इनकार किया, बस साबित हो चुका। अब अगर वो ईमान नहीं लाएंगे तो इनके पास कोई भी अगर ख्वाहिश आ जाए, कोई भी इनके पास निशानी आ जाए, वो ईमान लाने वाले नहीं। सूरह यूनुस का अहम पैगाम हमें ये मिलता है कि ये सूरह अल्लाह की वहदानियत को दलाइल के साथ बयान करता है। कफ़ार को आखिरत के हिसाब व किताब के लिए ख़बरदार करता है। इस सूरत में अंबिया की दावत और कौमों के इंजाम का जिक्र करके मोमिनीन को नसीहत की गई है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़े से ये सबक दिया गया है कि तौबा और रुजू से अल्लाह का अज़ाब टाला जा सकता है। ये सूरह ओवरऑल हमें तौहीद, सब्र और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखने की दावत देती है। तो अगले सबक में हम इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारा आज का सबक यहीं तक था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे कि जिसके बाद गुमराही ना हो। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।